नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जीत की जिसने न सिर्फ एक पंचायत उपचुनाव का नतीजा तय किया बल्कि एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव को भी बदल डाला। हम बात कर रहे हैं बागीदौरा विधानसभा की गागरतलाई पंचायत में हुए उपचुनाव की, जहां भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के उम्मीदवार शारदा देवी ने बीजेपी के प्रत्याशी को करारी मात दे दी और इसी जीत के बाद सामने आया राजकुमार रौत का करारा जवाब, जिसमें उन्होंने सीधा कहा कि ये जीत किसी एक कैंडिडेट की नहीं है बल्कि जनता की तरफ से एक सोची समझी साजिश का जवाब है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो चलिए समझाते हैं आपको क्या है ये पूरा मामला। बागीदौरा विधानसभा सीट से विधायक जयकृष्ण पटेल को कुछ समय पहले रिश्वतखोरी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। कहा गया कि ये गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जयकृष्ण पटेल को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में धरना प्रदर्शन हुए, नेताओं के भाषण हुए, पोस्टर लगे और सोशल मीडिया पर सिंपैथी वेव बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी का पूरा प्लान यही था कि जनता इस मुद्दे को अन्याय समझे और उपचुनाव में उन्हें भावनात्मक समर्थन दे। लेकिन राजनीति में हर चाल काम नहीं करती है और जनता हर बार भावनाओं में बहती नहीं है। जब वोटिंग हुई और नतीजे आए तो बाप की शारदा देवी भारी बहुमत से जीत गई और यहीं से शुरू होती है कहानी, जनता का करारा जवाब। राजकुमार रौत ने इस जीत को सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बताया बल्कि इसे जनता की समझदारी और जवाबदेही का संकेत कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जीत उस षड्यंत्र का जवाब है जो जयकृष्ण पटेल के खिलाफ रचा गया था। रौत का दावा है कि बीजेपी ने जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी को सहानुभूति में बदलने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इसे राजनीतिक ड्रामा समझा और सही फैसला लिया। जनता ने देखा कि कौन सच में उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है और कौन सिर्फ दिखावे के सियासी खेल से खेल रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, बीजेपी ने इस उपचुनाव में महेंद्रजीत मालवीय जैसे नेताओं को आगे किया ताकि अपने पुराने गढ़ को फिर से एक मजबूत हिस्सा बना सके। लेकिन गागरतलाई पंचायत में मिली हार ने ये दिखा दिया कि जनता पुराने चेहरों से नहीं, नए नेतृत्व से उम्मीदें बांध रही है और भारत आदिवासी पार्टी इस उम्मीद की नई पहचान बनती जा रही है। एक वक्त था जब बाप को एक छोटी पार्टी समझा जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल पर मजबूत पकड़ बनाती जा रही है। इस जीत के बाद पार्टी में नए जोश की लहर है और राजकुमार रौत जैसे नेता खुलकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी को लगता है कि साजिश और सहानुभूति से वो चुनाव जीत लेगी तो वो जनता की समझदारी को कम आंक रही है। सोचिए दोस्तों, जहां बीजेपी एक हाई वोल्टेज कैंपेन चला रही थी, वहीं बाप ने लो प्रोफाइल लेकिन मुद्दों पर आधारित प्रचार किया और यही फर्क जनता ने भी देखा। शारदा देवी की जीत ये बता रही है कि अब चुनाव जीतने के लिए नारेबाजी या पोस्टर वॉर नहीं चलेगा, अब चाहिए जमीनी जुड़ाव और जन विश्वास। तो कुल मिलाकर उपचुनाव में एक बड़ा संदेश हमें देखने को मिला। जनता सब देखती है और जब वक्त आता है तो जवाब भी देती है, और जवाब भी ऐसा जो विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर देता है। बीजेपी को अब ये समझना होगा कि आदिवासी इलाकों में सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि काम और विश्वास से राजनीति की जाएगी। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या बाप इस जीत को और बड़े विस्तार में बदलेगी? क्या राजकुमार रौत जैसे नेता आदिवासी राजनीति का नया चेहरा बनेंगे? और क्या बीजेपी इस हार से सबक लेगी या फिर वही पुराना फॉर्मूला दोहराएगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।